नए कैंपस में हम हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए इस साल हम अपने स्कूल कैंपस में 1000 पेड़ लगाने वाले हैं। ये पेड़ न केवल हमारे पर्यावरण को हरा भरा करेंगे, बल्कि हमारे लिए एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण का भी निर्माण करेंगे। इस नए कैंपस में हमारे लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये बड़ा सा खेल का मैदान। इस मैदान का हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये मैदान न केवल हमारा शारीरिक विकास करेगा, बल्कि हम में टीम वर्क, डिसिप्लिन और कंपटीशन की भावना का भी निर्माण करेगा। इस नए कैंपस के साथ साथ हमारे स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया। पिछले साल के बोर्ड रिजल्ट्स में हमारे स्कूल के 10th क्लास के 22 स्टूडेंट्स ने A1 और A2 ग्रेड प्राप्त किया और 12th क्लास में भी हमारे स्कूल का शानदार प्रदर्शन रहा। तो एक बार उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं हमारे सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, और साथ ही मैं अपने सहपाठियों को भी बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम से ये सफलता हासिल की। आज के इस अवसर पर मुझे इस तरह माइक के साथ देखकर आप सबके मन में यही विचार आया होगा कि आज मैं 15 अगस्त के बारे में या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाली हूँ। जी नहीं, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आप सबको अच्छे से पता है। तो आज की मेरी बात की शुरुआत मैं एक छोटे से प्रश्न के साथ करना चाहूंगी। अ स्मॉल क्वेश्चन, एंड दैट इज, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्या आप, मैं, हम सब सही मायनों में आजाद हैं? आज मैं बात करना चाहती हूं मेरे देश की उस नारी के बारे में जो आजाद होते हुए भी असमानता, भेदभाव, नीची सोच और ऐसी तो न जाने कितनी बुराइयों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। क्या वो नारी सही मायने में आजाद है? आज हमारे भारत देश को आजाद हुए 77 साल पूरे हुए, 77 ईयर्स। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत देश ने बहुत तरक्की की, बहुत विकास किया, लेकिन किसी भी देश का संपूर्ण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस देश के नर और नारी के बीच का भेदभाव न हटाया जाए। आज मैं बात करना चाहती हूं मेरे देश के उस युवा के बारे में जो आजाद होते हुए भी बेरोजगारी, आलस और बुरी आदतों की जेल के पीछे कहते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या वो युवा सही मायनों में आजाद है? आज के इस दौर में वो युवा जिन पे जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों की घर्षण मात्रा से अपनी भावनाओं की इमोजीज भेज रहे हैं। क्या वो युवा सही मायनों में आजाद है? आजाद होते हुए भी हम सब आजाद नहीं हैं। और अगर आप सही मायनों में आजाद होना चाहते हैं तो मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देना चाहते हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मृत्यु के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। हमारा भारत देश सही मायने में तब आजाद होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा भारत देश तब आजाद होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक अपना योगदान देगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को अपने दिल से लगाएगा। हमारा भारत देश उस दिन आजाद होगा जिस दिन इस देश का गरीब बच्चा मिड डे मील के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हम सभी एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां एक तरफ नवरात्रि में 9 दिन कन्या को देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आज भी कई स्थानों पर मां के गर्भ में ही कन्या की हत्या कर दी जाती है। तो हमारा भारत देश सही मायने में उस दिन आजाद होगा जिस दिन इस देश से कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति का नामो निशान मिट जाएगा। हमारा भारत देश उस दिन आजाद होगा जिस दिन इस देश में वृद्धाश्रम बनने बंद हो जाएंगे और सड़कों पर भीख मांगने के बजाय सभी बच्चे
स्कूल बैग्स लेकर स्कूल जाते हुए नजर आएंगे। इस देश को वास्तविक रूप में आजाद करने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें अक्सर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ सिंबॉलिक डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करती हूँ सरहद पर खड़े इस देश के जवान को, पुलिस को, प्रशासन को, किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना इस देश को वास्तविक रूप में आजाद करना संभव नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।